देखिए आज की ताज़ा खबर। जब से कपिल के शो के चहेते कलाकार सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर और अली असगर इस शो को छोड़कर गए हैं, जैसे सिर्फ कपिल के चेहरे से ही नहीं बल्कि उनके शो से भी हंसी उड़ गई है। कल रात शूट करने आए कपिल और इस मुश्किल घड़ी में भी उनके साथ बने रहने वाले उनके साथी कलाकार कीकू शारदा, सुमोना चक्रवर्ती और उनके बचाव में आए राजू श्रीवास्तव ने शूटिंग स्टार्ट तो की, पर अफसोस की बात है कि वे शूट को अंत तक तो क्या 10 मिनट भी नहीं कर पाए और सब 10 मिनट के अंदर पैकअप कर घर चले गए। जी हाँ, स्टेज पर उन्होंने बोला, जाने वाला हर जोक जबरदस्ती लग रहा था। कॉमिक तो था पर कहीं पे कॉमिक टाइमिंग गायब था। इन दिनों शायद सब कुछ इस सेट पर बदल गया है, तभी तो 10 मिनट में पैकअप कर कीकू शारदा और राजू श्रीवास्तव को घर भेज दिया गया। जब इस बारे में पूछने के लिए कीकू से कॉल किया गया, उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। कपिल के बर्ताव से कीकू शारदा और राजू श्रीवास्तव हुए शॉक्ड। कपिल का शो इन दिनों मुसीबतों में घिर चुका है। जब से कपिल के साथी कलाकार सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर और अली असगर इस शो को छोड़कर गए हैं, फिर भी कपिल ने कीकू शारदा और सुमोना चक्रवर्ती को कॉल कर शूट के लिए बुलाया। साथ ही राजू श्रीवास्तव, जो इन दिनों कपिल के इस बुरे वक्त में उनके शो का सहारा बनते दिखाई दे रहे हैं, उन्हें भी बुलाया गया। पर सूत्रों के मुताबिक शूटिंग स्टार्ट होने के 10 मिनट के अंदर सब पैकअप कर घर चले गए। जी हाँ, स्टेज तैयार था और स्क्रिप्ट भी, पर उस दिन किसी चीज की तो कमी थी जिसके कारण शूट ना हो पाया। शो के पैकअप के बाद जब कीकू से कॉल करके इस बारे में पूछा गया तो कीकू इस बात पर काफी भड़क गए और बोले, लीव मी अलोन। उन्होंने इस बारे में कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। पर शो के डायरेक्टर साहब ने इस बारे में खुलकर बात की और बताया कि 10-15 मिनट में ही शो पैकअप हो गया था। आपको इस विषय पर क्या कहना है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। मेलबोर्न से दिल्ली आते वक्त फ्लाइट में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच हुए झगड़े की वजह से सुनील के साथ साथ दूसरे साथी कलाकार जैसे चंदन प्रभाकर और अली असगर ने भी शो को अलविदा कह दिया था। इस लड़ाई झगड़े वाले गंभीर मौसम में भी चंदन प्रभाकर के लिए है एक खुशखबरी। चंदन प्रभाकर पिता बन गए हैं। जी हाँ, चंदन प्रभाकर, जिनकी शादी 2 साल पहले नंदिनी खन्ना से हुई थी, वो अब एक बेटी के पिता बन चुके हैं। उन्होंने खुद ट्विटर के जरिए खुशखबरी अपने फैंस को दी। जहां कपिल के साथ उनकी इतनी सालों से दोस्ती टूटने का गम है, वहीं पिता बनने की खुशी भी है। आपको बता दें, चंदन के प्रोफेशनल फ्रंट में वो कपिल के शो को छोड़ चुके हैं और उन्हें लाख मनाने के बावजूद वो शूटिंग पे ना आने की जिद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या राय है इस विषय पे, हमें बताइए और कमेंट करिए। इस साल की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर 2 महारथी फिल्मों रईस और काबिल के घमासान युद्ध से हुई। एक तरफ शाहरुख थे तो दूसरी तरफ ऋतिक। इस महायुद्ध में आखिरकार जीत शाहरुख की ही हुई, पर काबिल ने भी हार नहीं मानी। उस दौरान काबिल के प्रोड्यूसर राकेश रोशन ने शाहरुख पर डिस्ट्रीब्यूटर्स से ज्यादा स्क्रीन ले लेने का आरोप लगाया था, पर इन सब के बावजूद काबिल को हिट होने से कोई नहीं रोक पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें तो काफी पुरानी हैं, इसका जिक्र भला हम अब क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें, जब से अक्षय कुमार ने शाहरुख के इम्तियाज अली के साथ अगली फिल्म की रिलीज डेट पर अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का भी रिलीज अनाउंस किया है, तब से सब काफी टेंशन में आ गए हैं। इस जले पर थोड़ा और नमक छिड़कते हुए काबिल के निर्देशक संजय गुप्ता ने ट्वीट किया, मैं कर्म पर बहुत विश्वास रखता हूँ, कैसे ये सब कुछ लौटा देता है, स्वतंत्र दिवस की करतम भुगतम। तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें जरूर बताएं और कमेंट करें। फ्लाइट में हुई कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच लड़ाई के बाद अब सुनील कपिल के शो को अलविदा कह चुके हैं और इन दिनों सुनील काफी लाइव शोज भी कर रहे हैं। इस बारे में जब सुनील से पूछा गया क्या सुनील इन दिनों लाइव शोज की तरफ झुक रहे हैं, तो इस बारे में सुनील का कहना था, झुक नहीं रहा हूँ, अगर कुछ नहीं रहेगा तो लाइव शोज ही करूँगा ना। जो भी हो, हम तो बस हर हाल में डॉक्टर मशहूर गुलाटी को देखना चाहेंगे। असम के दर्शकों को खूब हंसाने के बाद अब दिल्ली की बारी है डॉक्टर गुलाटी से रूबरू होने की। इस 1 अप्रैल दिल्ली पर छाएगा डॉक्टर मशहूर गुलाटी का जादू।
तो दोस्तों, आपका इस विषय पे क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। जब पूरा खानदान अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा, अर्पिता खान शर्मा, आयुष शर्मा समेत और बाकी सदस्य छोटे से अहील के पहले जन्मदिन पर मालदीव्स में है, तो भला मामू जान सलमान कैसे अपने सुपर शर्मा की फर्स्ट बर्थडे मिस कर सकते हैं? इसलिए टाइगर जिंदा है की शूटिंग से ऑफ लेकर 22 घंटे का उड़ानी फासला तय कर सलमान ऑस्ट्रिया से मालदीव्स आए और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ साथ अब भाईजान भी अहील के जन्मदिन की तस्वीरों में आ रहे हैं नजर। सलमान के साथ उनके अलेज्ड लेडी लव यूलिया वैंटूर को भी हमने यहाँ किया स्पॉट। जी हाँ, सलमान और उनके परिवार के साथ यूलिया भी मालदीव्स में आई नजर। तस्वीरों में जिस तरह यूलिया खान खानदान के साथ घुली मिली आ रही है नजर, इससे तो यही लग रहा है कि इस रोमेनियन ब्यूटी को खानदान ने कर लिया है एक्सेप्ट। तो दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें बताएं और कमेंट करें। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान के फैशन से तो अब हर कोई कायल है। हर किसी के जुबान पर सिर्फ यही एक सवाल है कि कब ये बी टाउन की हॉटी अपना बिग बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। कुछ दिनों पहले तक अफवाहों का बाजार गर्म था कि करण जौहर के स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से सारा रखेंगी बॉलीवुड में कदम। उनके साथ इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी भी होंगे। और अब सूत्रों के मुताबिक सारा के इस डेब्यू फिल्म में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उनके तीन बिकनी सीन्स होंगे। जी हाँ, उन 3 शॉट्स में एक धर्मा प्रोडक्शन का ट्रेडमार्क सीन जहां हीरोइन बिकनी में पानी से निकलती है, दूसरी टाइगर और सारा के बीच में एक लव मेकिंग सीन हो सकता है और तीसरा दिशा और सारा के बीच बिकनी फेस ऑफ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये डबल नहीं बल्कि ट्रिपल बिकनी धमाका के लिए क्या आप तैयार हैं? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। इम्तियाज अली की अगली फिल्म रहनुमा के लिए शाहरुख और अनुष्का शूट करेंगे एक पंजाबी रंग रंगीला गाना, और वो भी 200 डांसर्स के साथ। जी हाँ, इस सॉन्ग सीक्वेंस की शूट पंजाब में की जाएगी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डांस सीक्वेंस को इम्तियाज अली खुद कोरियोग्राफ करेंगे। ये गाना फिल्म में शाहरुख के किरदार की घर लौटने पर एक भांगड़ा सीक्वेंस होगा। इस ट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है। पंजाबी भांगड़ा और शाहरुख का रिश्ता काफी पुराना है। इससे पहले वीर ज़ारा में भी एक लोहड़ी के गाने पर शाहरुख भांगड़ा कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें अपने सुझाव बताएं और जरूर कमेंट करें। अब रजनीकांत लेंगे शाहरुख की जगह। जी हाँ, जल्द ही थलाइवा रजनीकांत शाहरुख को रिप्लेस करके बनेंगे मलेशिया टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। सूत्रों के अनुसार मलेशिया के टूरिज्म और कल्चरल मिनिस्टर दातुक सेरी मोहम्मद नाजरी अब्दुल अजीज ने शाहरुख को रिप्लेस कर रजनी का नाम मलाका के ब्रांड एम्बेसडर के लिए प्रपोज किया है और इस प्रपोजल को मलेशियन पार्लियामेंट के एमपीज ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। आपके जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल आई रजनीकांत की इस फिल्म कबाली मलेशियन तमिल्स के बारे में ही थी। इस फिल्म के ज्यादातर हिस्से मलेशिया में ही शूट किए गए थे, इसीलिए मलेशिया के टूरिज्म और कल्चरल मिनिस्टर का थलाइवा रजनीकांत को मलेशिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का प्रपोजल शायद जायज है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पे क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। एक बार फिर सलमान की आवाज में हमें गाना सुनने को मिलेगा। फिर सलमान छेड़ेंगे हमारे दिल के तार उनकी आवाज से। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान टाइगर जिंदा है के लिए एक गाना अपनी आवाज में करेंगे रिकॉर्ड। बस अब इस डिसीजन पर मोहर लगना बाकी है। सलमान, अली अब्बास जफर और आदित्य चोपड़ा की मीटिंग के बाद इस बात का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करा जाएगा। इससे पहले भी हीरो के सीक्वल में मैं हूँ हीरो तेरा गाने से सलमान ने सबका दिल जीत लिया था। तब से अब तक उनके फैंस उन्हें फिर से गाते सुनना चाहते हैं। शायद टाइगर जिंदा है में ही उनके फैंस की इस ख्वाहिश को सलमान पूरा कर सकते हैं। तो क्या आप भी सलमान की गायकी सुनने के लिए बेसब्र हैं? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। अगर आपको सलमान कूल लगते हैं तो उनके सुपर शर्मा आहिल सुपर कूल हैं। जी हाँ, हाल ही में छोटे से आहिल बन गए डीजे ऑपरेटर।
आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कितना कूलली आहिल डीजेइंग करते दिख रहे हैं। खान खानदान के इस नए सदस्य ने इंटरनेट पर अपने क्यूट तस्वीरों से सबका दिल जीत लिया है। अब उनके डीजे वाले तस्वीर से सलमान के फैंस बिल्कुल आहिल पर जान चिढ़कते हैं। सलमान इन दिनों टाइगर जिंदा है से शूटिंग ब्रेक लेकर मालदीव में आहिल की पहले जन्मदिन को मनाने आए हुए हैं। आहिल के प्यारे मामू जान लिटरली 7 समंदर और 22 घंटे की उड़ानी फैसला तय करके उसके जन्मदिन पर आए हैं। इसके बाद सलमान मुंबई में शूटिंग करेंगे और बाकी की शूटिंग दबंग टूर के बाद। तब तक आप नन्हे से आहिल की इस फोटो को देखकर उन पर प्यार बरसाते रहिए और हमें अपना इस विषय पर सुझाव बताइए और कमेंट करिए।